अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पिछले 5 महीने से चाइना और इंडिया आमने सामने है। आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी है? आइए जानते हैं पाकिस्तान के अवाम की इस हवाले से क्या राय है। अहमद, ये बताइएगा कि चाइना और इंडिया पिछले 5 महीने से आमने सामने, आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी? डेफिनेटली चाइना। एक ऑथेंटिक रीज़न के साथ बताएं। जितनी बड़ी वो इकॉनमी है, और अगर आप अभी पिछले 5 इयर्स का ट्रेंड देखें, चाइना ने जिस तरह कोरोना को कंट्रोल किया, इवन दो कि इट्स दे क्लेम कि वहाँ पे वर्ल्ड क्लेम करता है कि वहीं से ओरिजिन है उसका, लेकिन जिस तरह उन्होंने कंटेन किया वो वुहान के अंदर, और वहाँ पे अभी देखें 5000 से ज़्यादा उनके पेशेंट, आई डोंट थिंक सो के ज़्यादा हुए थे, और डेथ रेशियो जिस तरह उन्होंने कंट्रोल की। और इंडिया तो अपनी फिगर्स छुपा रहा है कि कितने पेशेंट्स हैं, कितनी डेथ्स है, वो कुछ भी जो है प्लान नहीं है, उनकी कोई प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। तो डेफिनेटली इकॉनमी है, बड़ी इकॉनमी है, इन्वेस्टमेंट हर तरफ उसकी है, प्रोडक्शन उसकी है, जिस तरह पूरा वर्ल्ड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चाइना इज़ अ बिगर जो कह लें आप इकॉनमी है एज़ कम्पेयर। बात यह है कि ये एक जो जंग है ना, उन दोनों की एक अना की जंग है। लेकिन चाइना अब भी भारी है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो है ना वो पॉलिसी जिस तरह की खेलता है, चाइना उसको प्रैक्टिकल करता है। इंडिया सिर्फ गेम करता है, चाइना प्रैक्टिकल करता है। इस वजह से चाइना भारी है। जितनी भी हम पिछली हिस्ट्री को देखें और अब तक लद्दाख पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो अभी तक चाइना भारी है। वो कैसे? चाइना बीइंग सुपर पावर, इंडिया कभी भी उतनी सुपर पावर नहीं हो सकती। और अगर हम कंपेयर करें तो चाइना और जो अमेरिका है वो इक्वलेंट सुपर पावर चल रही हैं, और चाइना जो है ना वो एंटी है ऑब्वियसली अमेरिका का। अमेरिका इस टाइम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को, तो चाइना जो है ना वो इंडिया को उसका सबक सिखा रहा है। ऑब्वियसली चाइना इंडिया भी हमेशा भारी रहा है, और अब तक मेरा ख्याल है कि चाइना ही बेहतर है इस पोजीशन में, क्योंकि चाइना की जो बेसिकली जो बाउंड्री है और उसका ये लद्दाख का जो करंटली उनका इशू है, ये आज का नहीं काफ़ी पुराना है। तो बेसिकली चाइनी जो उनके ऊपर शुरू से डोमिनेंट है, तो मेरा ख्याल है कि ये जंग भी चीन ही जीतेगा, और इसमें उसी की बदरी नज़र आती है। चाइना भारी है ऑफ कोर्स। एक ऑथेंटिक रीज़न के साथ बताएं। चाइना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और उसके अलावा उनके पास मिलिट्री सपोर्टर वगैरह सब कुछ ज़्यादा है इंडिया से, तो जाहिर है चाइना ज़्यादा भारी है। ठीक हो गया। नहीं, भारी होने का तो सवाल भी था। दोनों जो है ना वो एटॉमिक पावर्स होते हैं, ठीक है। कभी किसी का पल्ला भारी होता है तो कभी किसी का। वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो जाता है कोई किसी पर, लेकिन मुस्तकिल कोई किसी भी भारी नहीं रहता। दोनों जो है ना वो एटॉमिक पावर्स है, तो दोनों अपने हद तक एहतियात कर रहे हैं। भारी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भारी दोनों इक्वल है इस टाइम। चाइना इंडिया पे इस टाइम भारी है, क्योंकि चाइना पावरफुल कंट्री है, और इंडिया में तो वैसे दहशतगर्द मुल्क है, उससे तो कोई रुकावट नहीं सकता। मेरा ये ख्याल है कि इंडिया पर चीन ज़्यादा भारी है। वो इस पर ज़्यादा जो है ना एक्टिव है, वो मतलब कि हर लिहाज से वो ज़्यादा एक्टिव ही है, और उसमें अगर उनका मसला वगैरह बढ़ता भी है तो वो चीन ज़्यादा एफर्ट करेगा अपना मुल्क से। अपने पॉइंट को कोई ऑथेंटिक रीज़न दे के एक्सप्लेन करें। इसमें आपने जो सवाल किया उसके मुताबिक मैंने आपको जो जवाब दिया है, वो मेरा ख्याल है कि अगर आपका सवाल ये था कि अगर इनकी आपस में कोई लड़ाई होती है या कोई होता है तो इसमें कौन भारी होगा। अक्सरियत से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि चीन इंडिया पर भारी है, क्योंकि लास्ट में उनकी जो झड़पें वगैरह हुई हैं तो चीन ने काफ़ी उनको अच्छा जो जवाब दिया इंडिया वालों को। ठीक है, पिछले 5 महीने हो गए हैं चाइना और इंडिया आपस में आमने सामने है। आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी है? चाइना, ऑफ कोर्स चाइना भारी है, क्योंकि इंडिया में वो कैपेसिटी या वो सलाहियतें नहीं हैं जो चीन में है, और चीन वैसे भी पावरफुल है इकोनॉमी के लिहाज से। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल पावर्स का साथ किस कंट्री को मिल रहा है और किसकी डिप्लोमेसी बेहतर है? डिप्लोमेसी के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि चीन की डिप्लोमेसी ज़्यादा बेहतर है इंडिया से। कि एक तो इनकी मुल्क के अंदर अपने फसादात बहुत ज़्यादा हैं, और ये काफ़ी इनका जो एक हिस्सा है वो गरीब लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। जो चीन जो है इसमें नहीं है इतना इन्वॉल्व। चीन ज़्यादा अच्छा, दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन। इस वक्त अगर आप देखें तो वर्ल्ड जो है वो 2 ब्लॉक्स में शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। एक डेफिनेटली इसराइल है, इंडिया है एंड अमेरिका है। ये एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन इसका एक बनेगा हिस्सा भी। इट्स नॉट नाउ कि वो अभी इसमें डिक्लेयर करें कि उन्होंने कुछ किया, लेकिन इन फ्यूचर वो जाएंगे इसी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, ईरान, अज़रबैजान, मलेशिया, ये एक ब्लॉक बन रहा है। आई गेस देखा जाए तो पिवट जो है, पिवट पॉइंट पाकिस्तान का बनता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बिल्कुल मिड रीजन बन रहा है जहाँ से इकॉनमी, अगर आप देखें सीपैक की अगर एग्जांपल है आप, अगर सीपैक बनता है तो सीपैक का डेफिनेटली फ़ायदा सिर्फ चाइना को नहीं है, पाकिस्तान को भी है उसका, और उसके थ्रू रशिया कनेक्ट होता है, टर्की भी उसका फ़ायदा उठाएगा, ईरान भी उसका फ़ायदा उठाएगा।
तो डेफिनेटली पिवटल रोल अगर पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान डेफिनेटली एक उभरती हुई इकॉनमी आप क्वाइट पॉसिबल अभी कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही हैं, लेकिन इसको अगर आप देखें कि ईयर एंड तक कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। चाइना और इंडिया में से किसको इंटरनेशनल पावर्स का साथ मिल रहा है और किसकी डिप्लोमेसी सबसे ज़्यादा बेहतर है? आपको पता है दुनिया के 5 बिग पावर्स में चाइना वन ऑफ देम है, ठीक है। इस वजह से चाइना हर लिहाज से अपर हैंड है। ठीक हो गया। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं चाइना की जो डिप्लोमेसी है सबसे बेहतर है? नो डाउट। डिप्लोमेसी जो है ना वो चाइना की स्ट्रॉन्ग है और चाइना के रिलेशंस भी इंटरनेशनल सब कंट्रीज़ का बेहतर हैं। इस वजह से उसको जो सपोर्ट है ना वो सब कंट्रीज से ज़्यादा मिल रही हैं और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, बिज़नेस के लिहाज से भी हैं, ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। अगर हम डेप्थ में जाएँ तो लेट्स सपोज के बिज़नेस सीपैक का प्रोजेक्ट है वो बहुत सी कंट्रियों को फ़ायदा देने वाला है और ये चूँकि पाकिस्तान से जा रहा है तो इंडिया को इशू है, इसलिए उसने इशू क्रिएट किया चाइना के साथ, तो इंडिया को अब खानी पड़ रही हैं। रियलिटी में देखें तो इंटरनेशनल पावर बेसिकली वो इंडिया की सपोर्ट में है, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि जो चाइना है वो एक खुल के आने वाले दिनों में एक सुपर पावर के तौर पे सामने आए। तो इसलिए उसकी जितनी भी डिप्लोमेसी है वो चाहे इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ उसकी रहती है, और बेसिकली बहुत सारा पैसा स्पेंड करने की वजह और उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर शुरू करने की बेसिक वजह यही है कि वो चाइना के ऊपर हावी रहे, चाइना को सुपर पावर ना बनने दे और अपनी बेसिकली वो अपनी पावर को मेंटेन करना चाहता है एशिया के अंदर। जो देखें आप इलेक्शन हुआ तो उसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं, वही स्ट्रेटजी लेके चलेंगे जो पहले बराक ओबामा की रही है, फिर दैन उसी के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप की रही है, अब ये नए है जो बाइडन है, देखते हैं इसमें वो क्या फिर अपना उसकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है कि वो इसी तसलसल को मेंटेन करते हैं या फिर उसमें डिफरेंट कोई। इंडिया इसमें चाइना को भी सुपर पावर है क्योंकि चाइना को सारे सपोर्ट करना है इस टाइम, और उसकी सुपरमिलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास इस टाइम फौज भी है, पैसे भी हैं, और इस टाइम वो अमेरिका को भी उसने वक्त डाला हुआ है। डिप्लोमेसी दोनों की बेहतर है, मगर मेरे ख्याल से आजकल एक इंडिया का एक तरह से एक ट्रेंड भी बना हुआ है क्योंकि इंडियंस हर जगह पे हर मुल्क में इंडियंस घुसे हुए हैं, चाइनीज़ भी घुसे हुए हैं, मगर मेरे ख्याल से इंटरनेशनल सपोर्ट शायद इंडिया की ज़्यादा हो क्योंकि चाइना वैसे भी इंटरनेशनली इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, वेस्टर्न लोग ज़्यादातर। डिप्लोमेसी के तो फ़िलहाल वो चाइना वालों की बेहतर है, लेकिन चूंकि इंडिया जो है ना वो एक आला है इस वक्त सुपर पावर अमेरिका का, इसलिए अमेरिका को थोड़ी बहुत उसको मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से चाइना जो है ना थोड़ा सा अंडर शेडो है। लेकिन चाइना भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि वो अभी जो है ना वो इस वक्त अगर फर्स्ट में नहीं सेकंड वो इकनॉमिक पावर है, तो दोनों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को मिल रहा है क्योंकि वो सुपर पावर का आला है इसलिए। चीन को। और किसकी डिप्लोमेसी सबसे ज़्यादा बेहतर है? चीन की। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि चीन मतलब कौमी लिहाज से बेहतर जा रहा है, स्ट्रेटजी के लिहाज से इंडिया के पास स्ट्रेटजी नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं और कोई आगे का उनका वो लाए अमल नहीं है, सिर्फ शरारत कर सकते हैं वो फुल ऑन जो इंसान है उस पर भारीपन नहीं है। चाइना और इंडिया एशियन गेम माने जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इनकी लड़ाई का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान में तो चूँकि चाइना पाकिस्तान को पहले दिन से ही सपोर्ट करता आ रहा है, ठीक है, इसलिए पाकिस्तान जो है ना वो साइड ले रहा है चाइना का, ठीक है। इससे पाकिस्तान पे यही असर होगा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अगर किसी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जैसे कि पाकिस्तान को हमेशा ज़रूरत होती है कश्मीर के साइड पे जो है ना उसको सपोर्ट हासिल करने के लिए, तो वो पाकिस्तान का ये असर पड़ेगा। अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो वो फ्यूचर में जो है ना कश्मीर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उसको कमज़ोर होगा, लेकिन अगर वो साइड लेगा तो उसको मजबूरन चाइना का साइड लेगा क्योंकि वो फ्यूचर में उसको भी साइड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कि पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ है, इंडिया इज़ ओल्ड गेम, इंडिया इज़ गॉन नाउ। हाँ, तो इंडिया तो आई डोंट थिंक सो कि वो खुद भी कोई सर्वाइव कर सकेगा क्योंकि जो उनकी मैनेजमेंट है इस वक्त, उनकी जो प्लानिंग है, आप देखें कि वो इंडिया को किसी दौर में कहते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका और वहाँ पे सेकुलरिज्म है, लेकिन नहीं, अब आप उनकी एक माइंडसेट बड़ा उभर के सामने आया है कि वो एक आरएस आइडियोलॉजी जो है जिसको आप नाजी आइडियोलॉजी कहते हैं, तो वो तो बिल्कुल वो कह लें कि वो बहुत रिजिड माइंडसेट है, वो उससे आगे बढ़ नहीं सकते, वो उसी चीज़ में रहेंगे कि जो उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। एंड पाकिस्तान जो है डेफिनेटली चाइना के साथ, हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है, तो पाकिस्तान डेफिनेटली चाइना के साथ होगा, और ये दोनों जो हैं डेफिनेटली आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो विल बी कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। चाइना की और इंडिया की जो एशियन गेम्स है ना, मैं फिर बात वही करूँगा चाइना की कि चाइना एक बहुत सुपर पावर है, इंडिया के ऊपर जो है ना वो मुतसब किस्म के लोग हैं
उनका पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, क्योंकि चाइना हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त है और इंडिया ये कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को इतना डीपली फेवर दे। इस वास्ते वो किसी ना किसी से हर तरीके से, जिसे अब बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है वो छह हथकंडे इस्तेमाल करना, वो करके तो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है और चाइना इसमें कभी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान को इम्पैक्ट हम उस लिहाज से कि ये नहीं कहते कि ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन कभी भी ये पंगा जो है ना इंडिया नहीं लेगा। उसको पता है कि उसको चाइना से खानी पड़ेगी और उसको ये भी पता है कि जो है ना पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करेगा। पहली बात तो लड़ाई का नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है, अगर इस तरह होता है तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर बुरा असर होगा यकीनन तौर पर, क्योंकि ये दोनों जो है ना एशियंस पे ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो चीन जो है ना पाकिस्तान को ज़्यादा इसमें बुरा असर अंदाज होगा इसमें। किस हवाले से? कि लड़ाई के हवाले से अगर आप देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों की लड़ाई होती है तो साथ हम उनके साथ हैं। चीन को हम वैसे भी सपोर्ट करते हैं, चीन हमें सपोर्ट करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए दोनों मुल्कों की लड़ाई होती है तो हमारा यहाँ पे जो है ना इसलिए सरअंदाज बुरा होगा कि चीन और इंडिया आपस में हमारे साथ इनकी हदूदें भी हैं। मेरा ख्याल है को पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि हदूद बिल्कुल साथ साथ हैं इनके हमारे। बेसिकली लड़ाई चाहे चीन की और इंडिया की हो या इंडिया और पाकिस्तान की हो, डेफिनेटली क्योंकि हमारा बेसिकली जो हमारा सराउंडिंग एरिया ही एक ऐसा है कि हम किसी की लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर चीन और इंडिया की भी इवन की लड़ाई होती है देन इवन दो पाकिस्तान जो है ना दैट मतलब शी विल बी इन ट्रबल। और अब वो देखते हैं कि इसमें अल्लाह करे कि हालात बरकरार हैं, क्योंकि हम लोग तो पहले फिनंशियली उस लिहाज से कमज़ोर हैं। तो अगर ये ज़्यादा बॉर्डर पे क्योंकि बॉर्डर टेंशन जितनी भी होगी पाकिस्तान की फेवर में नहीं है और ये कभी भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं रहा। 1947 से आप लेके चेक कर लें कि जब भी पाकिस्तान की जो बॉर्डर टेंशन बढ़ी है पाकिस्तान हमेशा ट्रबल में रहा, कभी पाकिस्तान ने उसे रिलीफ नहीं मिला। तो बेहतर ये है कि अगर इनकी बॉर्डर टेंशन ना ही हो तो पाकिस्तान ज़रा बेहतर चलेगी। इनकी लड़ाई का पाकिस्तान पर हमसाया ममालिक हैं, इनकी लड़ाई से यही हो सकता है कि पाकिस्तान की मैशत को थोड़ा सा वो हो सकता है, क्योंकि हमसाया ममालिक में अगर हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हो सकते हैं। तो माशी लिहाज से थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।